एस्टर एवेन्यू के रिफंड के लिए मेरे पास सैकड़ों कॉल आ रहे हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि उसका रिफंड कब आएगा। इसलिए कल मैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिस गुड़गांव में गया और ऑफिसर से जाके मिला। मिलने के बाद मुझे पता लगा कि उनके पास अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं है, ना ही उच्च अधिकारियों ने नीचे कुछ भी पब्लिक को कम्युनिकेट करने के लिए बताया गया है। उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला कि अभी आप वेट कीजिए और टीसीपी की वेबसाइट पे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद मेरे कई क्वेश्चन आंसर उनके साथ हुए, जिसमें कि ये निकल के आया कि अभी 15 से 20 दिन या फिर महीने तक लग सकता है, क्योंकि जैसे ही डिसीजन आएगा तो डिसीजन के बाद ही वो नीचे कम्युनिकेट करेंगे कि रीड्रॉ होगा या उसी ड्रॉ को कंसिडर किया जाएगा। अब बात आती है पैसे की कि पैसे कैसे वापस आएगा। उसका भी एक पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, क्योंकि एक चीज़ आप निश्चिंत रहें कि पैसा आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास है। ये बात अलग है कि वो अपना इंटरेस्ट कमा रहा है। एक मैंने छोटा सा हिसाब लगा के देखा था जिसमें कि लगभग 800 करोड़ रुपया टीसीपी के पास है, जिसका इंटरेस्ट अगर मैं 3% मिनिमम भी लगाऊं ईयरली के हिसाब से तो पर डे का लगभग 7.5 लाख रुपया इंटरेस्ट वो अर्न कर रही है। अब मैं पूरा आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दोबारा से ड्रॉ हो और उनको एक चांस और मिल जाए। बहुत लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं से पैसा उधार लेकर या लोन पे लेकर लगाया है ताकि उनको उनके सर पे जो है छत मिल पाए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, अब वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, पूरा प्रोसेस बताऊँगा और किस तरीके से एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर भेजनी है, क्या मेल भेजना है, पूरा बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं जो भी अफोर्डेबल आएगा और जो बेनिफिट आपको हो सकता है अच्छा या प्रॉफिटेबल अफोर्डेबल आएगा उसके बारे में बताऊंगा, और कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट जो आएंगी मैं उनके बारे में भी आपको अपडेट करता रहूँगा। ये पैसा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास सेफ है। अब वो पैसे के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पैसा बिल्डर के पास है, लेकिन पैसा अफोर्डेबल का हम ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट के पास तब तक रहता है जब तक कि उसका ड्रॉ नहीं निकल जाता है। ड्रॉ निकलने के बाद जिसका ड्रॉ निकला है वो पैसा उतना बिल्डर के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टीसीपी के द्वारा, और बाकी का पैसा टीसीपी कैंडिडेट्स के अकाउंट में वापस भेज देती है। दूसरी बात, जो वेटिंग में होते हैं, वेटिंग का पैसा भी गवर्नमेंट के पास ही होता है। अगर कोई व्यक्ति वेटिंग से विड्रॉ करना चाहता है तो उसको अप्लाई करके और वो पैसा अपने अकाउंट में गवर्नमेंट से वापस ले सकता है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट के पास वो बात कैसे पहुंचे, यानी कि टीसीपी के उच्च अधिकारी के पास ये बात कैसे पहुंचे कि पब्लिक परेशान है और उसको पैसा वापस चाहिए। क्योंकि वहां पर मैंने देखा है कि 10-15 व्यक्ति कैंडिडेट्स और भी थे जो कि एस्टर एवेन्यू के रिगार्डिंग ही, रिफंड के रिगार्डिंग और रीड्रॉ के रिगार्डिंग वहां पर इंक्वायरी कर रहे थे, बट वहां पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि कितने लोगों ने इंक्वायरी करी है, कितने लोग परेशान हैं। फिर उसके बाद अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो वहां पर मैं ईमेल आईडी लेकर के आया हूं वहां से, और मेरे स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगी ईमेल आईडी। दूसरा ड्राइव मैंने चलाया है कि अभी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि मुझे अधिकारी से कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है। मैंने एक ड्राइव चलाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट किया है जिसमें कि एस्टर एवेन्यू के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मेरा एफर्ट है कि मैं सबको उस ग्रुप में कनेक्ट करूं, और अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जेंटलमैन अधिकारियों से मिलने जाता है, वहाँ पे जो भी अपडेट मिलता है उस ग्रुप में अपडेट कर सके। मैं तो वीकली बेसिस पे जाऊँगा ही, आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन ये सभी के बेनिफिट के लिए ग्रुप क्रिएट किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक भेज दे रहा हूँ, और साथ ही साथ QR कोड स्क्रीन पे जो चल रहा है उस QR कोड को स्क्रीन पे से स्कैन करके आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अब दूसरी बात आती है कि गवर्नमेंट को कैसे पता लगे, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा रजिस्टर नहीं रखा हुआ है कि टीसीपी अधिकारियों के पास एक इन्फॉर्मेशन जा सके कि पब्लिक कितनी परेशान है और कितनी चक्कर काट रही है। तो मैं नीचे एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप लोगों को दे रहा हूँ, सिर्फ आपको कॉपी करना है उसको और अपनी मेल आईडी से मेल कर देना है
जो मैं मेल आईडी स्क्रीन पे चल रही है उस स्क्रीन पे, जिससे कि अधिकारियों को ये पता लगे कि हाँ पब्लिक कितनी परेशान है और हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही है रिफंड की या फिर रीड्रॉ की। इस फॉर्मेट में सिर्फ आपको नाम और अपनी डिटेल, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप करना है। अगर कुछ लाइन आपको लगता है चेंज करनी है, ऐड करनी है, तो अपने अनुसार आप कर सकते हैं। ये रेडीमेड मैंने बना दिया है आपके लिए। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो गवर्नमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन जाएगी, दूसरा आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। दूसरा काम क्या करना है, इसी प्रिंट आउट, जब मेल भेजने के बाद इसी का आप प्रिंट आउट निकालेंगे और प्रिंट आउट पे अपने साइन करके 2 जगह पर रजिस्ट्री करेंगे भारतीय डाक के द्वारा। उस रजिस्ट्री से जो स्लिप मिलेगी और उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी करके अपने पास रखेंगे और उसको उसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपने एक अपना एफर्ट लगा दिया है रीड्रॉ के लिए और आपके रिफंड के लिए। तो गाइज, ईमेल करने का कोई खर्चा नहीं है, उसमें आपको डिटेल भरनी है अपनी और सेंड कर देना है, उसी का प्रिंट आउट निकाल लेना है, साइन कर देना है और 2 एड्रेस जो मैं नीचे स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ वो एक एनवलप में पोस्ट कर देना है, भारतीय डाक द्वारा रजिस्ट्री कर देनी है और उसका एविडेंस अपने पास रखना है। इस कार्रवाई में आपका मैक्सिमम 100 रुपये खर्चा आएगा और ये जिस एड्रेस पे मैं नीचे आप भेजेंगे, जिस एड्रेस पे, वो 3 से 5 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, बट गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाएगा कि पब्लिक कितनी परेशान है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी। तो गाइस, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बाकी लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, ताकि बाकी लोगों को बेनिफिट हो सके और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ऐड। दोस्तों, मैं एक थ्योरी को मानता हूँ कि सबके भले में अपना भला, इसीलिए मैं एफर्ट करता हूँ कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर पहुँचा पाऊँ।